इस ईद पर बनाएं बीफ निहारी और सबका दिल जीत लें। बीफ निहारी के तमाम सीक्रेट्स लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों को कभी कोई नहीं बताता। बीफ निहारी बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ ले लिया है 1 किलो। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और इसको प्रेशर कुकर के अंदर डाल के तकरीबन 6 गिलास पानी के ऐड कर देंगे। बीफ हम लोगों का बड़ी बोटी है तो इस वजह से हम लोग इसको प्रेशर कुकर के अंदर ही गलाएंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में डाल के ये बहुत अच्छे से गल जाता है और इसका बहुत अच्छे से गलना बहुत ज़रूरी है। नमक 1 चम्मच ऐड करके इसको हमने प्रेशर कुकर को बंद कर देना है नमक डाल के, और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम लोगों ने प्रेशर देना है और फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रेशर रिलीज़ करेंगे। प्याज हम लोग 2 ले लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके कट कर लिए हैं। इसको इस निहारी की पहली टिप ये है कि इसको हम लोग घी में बनाएंगे, ऑयल में बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे। घी डाल के हम लोगों ने इसको डार्क ब्राउन कर लेना है। प्याज को हम जलने बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ डार्क ब्राउन करेंगे। 4 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनना है ताकि इसका तमाम कच्चापन जो है वो अच्छे से दूर हो जाए। कच्चापन दूर होने के बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच भर के हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का जाएगा और हल्दी डालने के बाद हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला हम लोग आधा चम्मच ही ऐड करेंगे। ये तो जाएंगे इसके अंदर घर के स्पाइसेस। अब हम बात करेंगे निहारी बनाने के लिए स्पेशल मसाला, जो कि हमने नेशनल का दिल्ली निहारी मसाला यूज़ किया है। ये एक बड़ा साशे है, ये इसके अंदर जाएगा और ये पूरे का पूरा इसके अंदर जाएगा, बिकॉज़ के 1 किलो गोश्त है हमारे पास। अगर 1 किलो से ज़्यादा हो तो हम इसके अंदर 2 पैकेट इस्तेमाल करेंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमने मसाले को भून लेना है। इसके अंदर कोई भी मसालों का कच्चापन ना रहे। आधा चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरे का ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूला करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थोड़ी थोड़ी यखनी डाल के इसको हम लोग अच्छे से भून लेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। गार्निशिंग मैंने तैयार कर ली है, लेमन के स्लाइसिस काटे हैं, ग्रीन चिली जो है उसको कट किया है, अदरक को हम लोग जूलियन कट करेंगे और हरा धनिया कट कर लिया है। अब कढ़ाई में हम लोग अपना गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है, ये डाल देंगे। अब इस गोश्त को हमने, एक सीक्रेट ये भी है कि इसको हमने बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि भूनने का स्टेप हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। गोश्त के अंदर जो भी स्मेल होगी वो भुनाई के दौरान बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह भूनने के बाद हम लोग इसके अंदर तमाम जो हमारी यखनी है उसको स्टेन कर लेंगे और वो तमाम यखनी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। सारी की सारी यखनी इसके अंदर जाएगी और डालने के बाद यखनी हम लोग इसको हल्की आंच के ऊपर, दम वाली आंच के ऊपर इसको कवर करके रख देंगे। ये पकती रहेगी और इसका नेक्स्ट जो सबसे मेन इसका मरहला है वो है इसकी आटे की स्लरी तैयार करना। वो भी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा आटा लेना है। हम लोग किसी भी किस्म का मैदा या कोई भी ऐसा आटा यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग घर का जो प्योर आटा होता है वही इस्तेमाल करेंगे। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये आटा हम लोग एक प्याली ले लेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी पतली सी स्लरी बना लेंगे। कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। इसको अच्छे से हमने जितना हो सके इसको हाथ से, इसको किसी स्पैचुला से, किसी भी चीज़ से, किसी भी विस्कर से इसको अच्छे से इसको हिलाएंगे और इसको अच्छे से हम लोग इसको एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तकरीबन स्लरी तैयार करने के बाद हम लोगों का जो गोश्त है वो बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। इसको थोड़ा सा चलाएंगे और अपनी स्लरी को इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे। चम्मच हम लोगों ने बिल्कुल नहीं रोकना, चम्मच हम लोगों का मुसलसल चलता रहे, अदरवाइज़ हमारी स्लरी के जो लम्स हैं, जो गुठलियाँ हैं वो इसके अंदर बन जाएंगी। तो चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो आटा है वो नीचे भी ना बैठे और अच्छे से कुक हो। इसको थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे, फिर इसके बाद इसके थोड़ा सा उबाल आने के बाद इसको हम कवर करेंगे और 20 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। ये सबसे मेन मरहला है, दम पे हम लोगों ने इसे ज़रूर रखना है। 20 मिनट के बाद हमारी निहारी बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम लोग सर्व कर सकते हैं। इस ईद पे ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी और मुझे अपनी रेसिपी का आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है।
तो इसको अब हम लोग डिश आउट करेंगे और डिश आउट करने के बाद इसको प्यारा सा हम लोग गार्निश करेंगे। और गार्निश करने सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर लीमू है। लीमू हम लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसके अंदर अब हम लोग अपनी गार्निशिंग इसके ऊपर करेंगे। अदरक जो जूलियन कट किया था, लेमन के स्लाइसेस थे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये तमाम चीज़ें इसको गार्निश करके पेश करेंगे और सबका दिल जीत लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके लिए और भी मज़ेदार रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।